हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री 12th क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर है। और लास्ट वीडियो में हमने राउल्ट का लॉ पढ़ चुके थे। राउल्ट के लॉ में अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए और वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है आदर्श एवं अनादर्श विलयन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आदर्श विलयन की। और फिर बात करेंगे हम अनादर्श विलयन की। यानी आज के वीडियो में हम दो सॉल्यूशन पढ़ेंगे, एक तो आदर्श एकम अनादर्श जो सॉल्यूशन है वो। सबसे पहले बात करते हैं आदर्श विलयन की क्या है। आदर्श विलयन क्या है? वे विलयन जो समस्त ताप एवं दाब पर राउल के नियम का पालन करें, वो विलयन होते हैं आदर्श विलयन। या मैं कहूं सभी सांद्रताओं पर वे विलयन जो राउल के नियम का पालन करें उन्हें हम कहते हैं आदर्श विलयन। आदर्श विलयन में सबसे पहले हम बात करें आदर्श विलयन में कि उसके किसी भी अवयव का जो वाष्प दाब होगा, जैसे पी ए इज इक्वल टू होना चाहिए पी नॉट ए डॉट एक्स ए कॉमा पी बी होना चाहिए पी नॉट बी डॉट एक्स बी, और कुल विलयन का जो वाष्प दाब है वो इन दोनों अवयवों के वाष्प दाब का योग होना चाहिए। यह है पहला पॉइंट आदर्श विलयन में। सेकंड पॉइंट की हम बात करें, कुल आयतन परिवर्तन, कुल विलयन का आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए, अर्थात डेल बी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ये कंडीशंस होनी चाहिए आदर्श विलयन में। इस कुल विलयन का आयतन जो परिवर्तन है वो कैसा होना चाहिए? शून्य। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, यदि आपके पास 1 लीटर विलय है और 10 लीटर आपके पास क्या है? विलायक है, तो जब इन दोनों का विलयन बने तो कुल आयतन कितना होना चाहिए? 11 लीटर, तभी ये विलयन बनेगा। यदि इससे ज्यादा हो गया और इससे कम हो गया तो वो विलयन आदर्श विलयन नहीं होगा। तो इसका मतलब कुल आयतन परिवर्तन कितना होना चाहिए? 0। थर्ड जो पॉइंट आता है, कुल एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए। एंथैल्पी परिवर्तन कैसा हो भी? शून्य होना चाहिए। मतलब डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन। मतलब जब आप किसी विलय और विलायक को मिलाते हैं तो जब विलयन बढ़े तो वो ना तो ऊष्माक्षेपी हो और ना ही ऊष्माशोषी हो, ना तो ऊष्मा उससे बाहर निकले ना उसमें ऊष्मा अंदर आए, तो उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी परिवर्तन 0। अगर ऐसा होता है तो वो विलयन आपका आदर्श विलयन होगा। फोर्थ जो कंडीशंस है वो ये है कि इन विलयनों में अवयव ए के मध्य जो अट्रैक्शन होगा
वही अट्रैक्शन बी बी के अट्रैक्शन के इक्वल होगा। जब विलयन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन इसके बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन 4 है, यानी विलय और विलायक के मध्य अट्रैक्शन जब होगा विलयन बनने पर, उतना ही अट्रैक्शन ए अवयव के मध्य जो अट्रैक्शन था उसके बराबर होगा और बी बी अट्रैक्शन के मध्य जो है उसके बराबर होगा। फिफ्थ ये है कि जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण कैसे हो भाई, समान, वे ही अवयव आदर्श विलयन बनाते हैं। क्लियर है? तो इस आदर्श विलयन के अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, कि आदर्श विलयन का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है बेंजीन प्लस टॉलुइन, ये एक आदर्श विलयन होगा क्योंकि दोनों ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड, ये भी आदर्श विलयन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि दोनों ही हैलाइड्स हैं। थर्ड क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ये दोनों भी आदर्श विलयन बनाएंगे। मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, ये भी आपके आदर्श विलयन बनाएंगे क्योंकि ये भी क्या है, अल्कोहल। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये अपन पढ़ेंगे। तो ये थे आदर्श विलयन की बात। अब हम बात करते हैं अनादर्श विलयन की। तो इसका जस्ट उल्टा, अनादर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो सभी सांद्रताओं पर राउल के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात वे विलयन जो समस्त सांद्रताओं पर राउल के नियम का पालन नहीं करते, राउल के नियम का पालन नहीं करते, उनको हम कहते हैं अनादर्श विलयन। अर्थात मैं कह सकता हूं अनादर्श विलयन में पी ए डज नॉट इक्वल टू होगा पी नॉट ए डॉट एक्स ए के, और पी बी डज नॉट इक्वल टू होगा पी नॉट बी डॉट एक्स बी के। इसका मतलब ये हुआ कि विलयन डज नॉट इक्वल टू होगा पी ए प्लस पी बी के। क्लियर है? कुल आयतन परिवर्तन ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपके अनादर्श विलयन हैं, इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग अनादर्श विलयन दो प्रकार के होंगे। एक तो हम पढ़ेंगे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, और एक हम पढ़ेंगे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। तो वापस से देखो, हम पढ़ क्या रहे थे, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या है? वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल के नियम का पालन करते हैं, उनको तो हम बोलते हैं आदर्श विलयन। अर्थात इसमें क्या होता है कि अवयव का जो वाष्प दाब होगा उसके बराबर होगा, विलयन का कुल वाष्प दाब उनके अवयव के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। आदर्श विलयन में कुल आयतन परिवर्तन 0 होता है, एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है, अवयव के मध्य जो अट्रैक्शन होंगे वो विलयन बनने के बाद भी अट्रैक्शन इक्वल होगा। जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं, केवल वो ही आदर्श विलयन बनाएंगे। एग्जाम्पल बेंजीन प्लस टॉलुइन, एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। तो ये इसके क्या हो गए एग्जाम्पल। अनादर्श विलयन क्या होता है? वे विलयन जो समस्त सांद्रताओं पर राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हें को हम बोलते हैं अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन होते हैं दो टाइप्स के, एक तो होता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, और एक कौन से पढ़ेंगे, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित
करने वाले विलयन। तो सब ये आप इसके लिए अगर हम ग्राफ खींचें तो हमने लास्ट वीडियो में एक ग्राफ बनाया था द्रव्य वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए, राउल का नियम जो पढ़ा था वो इसके लिए ग्राफ सेम रहेगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अनादर्श विलयन में धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन की। तो एक साइड तो हम लिखेंगे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, और एक साइड हम पढ़ेंगे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन किसे कहेंगे, यानी धनात्मक पॉजिटिव डेविएशन कौन सा होगा, नेगेटिव डेविएशन कौन सा होगा। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले क्या होते हैं कि वे विलयन जो राउल के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से अधिक हो, यानी जिनका वाष्प दाब राउल के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से क्या हो, ज्यादा हो, तो उसको तो हम बोलते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, और जिनका कम होगा उसको हम बोलेंगे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। तो देखो वे विलयन जो राउल के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से अधिक हो, यानी वे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से क्या हो, अधिक, उसको हम क्या बोलेंगे, धनात्मक। इसका मतलब ये हुआ कि Pa इज ग्रेटर देन, किससे हो जाएगा भाई, P नॉट A डॉट एक्स इज, Pb इज ग्रेटर देन P नॉट B डॉट एक्स बी। इसका मतलब विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो इन दोनों अवयवों के वाष्प दाब के योग से अधिक होगा। क्लियर है? ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है इसमें डेल वी मिक्सिंग, यानी जब विलय और विलायक को मिलाते हैं तो कुल आयतन परिवर्तन कैसा होगा भाई, धनात्मक। थर्ड कंडीशन है कुल एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होगा, यानी जब विलय और विलायक को मिलाते हैं तो इसमें जो वाष्प दाब होगा उसमें परिवर्तन वो धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। फोर्थ जो कंडीशंस आती है इसमें क्या होता है, ए बी का जो अट्रैक्शन होगा वो उनके ए अट्रैक्शन और बी अट्रैक्शन से क्या होगा, कम। एक सिंपल सी बात हम करते हैं, जैसे एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में मैंने विलायक मिला रखा है, ये विलायक ले लिया, और इसमें अवयव विलायक तो क्या है A और इसमें अवयव क्या है B, यानी ये टोटल क्या हो गया अपने पास, विलयन। क्लियर है? और ये कंटेनर क्या कर दिया मैंने, क्लोज। अगर मैं इसको हीट करूं, अगर मैं इसको क्या करूं, हीट करूं, सपोज करो A का अट्रैक्शन और B का अट्रैक्शन, जब मैंने विलयन बनाया, यदि ऐसा हो जाए A और B का अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए देन इन दोनों से, तो क्या होगा, अपन हीट करेंगे तो वेपर कम बढ़ेगी, क्योंकि अट्रैक्शन क्या होगा विलयन में ज्यादा, तो वेपर कम बढ़ेगी तो वाष्प दाब क्या हो गया, कम। लेकिन यदि ये AB का अट्रैक्शन कम हो जाए देन किससे, AA अट्रैक्शन और BB अट्रैक्शन से,
तो जैसे मैं हीट करूंगा तो ये वाष्प के अणु बनेंगे, वाष्प के अणु वापस द्रव की सतह पर दाब लगाएंगे, जिससे क्या होगा, वाष्प दाब बढ़ेगा। वाष्प दाब बढ़ेगा तो इस प्रकार का जो विलयन होगा वो कौन सा होगा, धनात्मक विचलन। इसका मतलब ये याद रखना कि धनात्मक विचलन में विलय और विलायक के जो मध्य अट्रैक्शन होगा वो उनके खुद के अवयव के अट्रैक्शन से कम होना चाहिए। तो कैसा विलयन बनेगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। अब हम इसकी बात करते हैं उदाहरण की। इसके उदाहरण क्या क्या है, तो उदाहरण है एथेनॉल प्लस जल। अब बात करें एथेनॉल प्लस जल की क्या है। अगर एथेनॉल की जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें खुद में अणुओं के मध्य जो अट्रैक्शन है और जल के अणुओं के मध्य अट्रैक्शन है वो अपने अपने का ज्यादा होता है, अगर दोनों को मिला दे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ऐसे ही मेथेनॉल प्लस जल, एसीटोन प्लस अल्कोहल, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन की। अब हम बात किसकी करें, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन की। तो इसमें क्या होता है कि इसकी पहली कंडीशन जो आएगी वो क्या होगी, राउल के नियम से निर्धारित की गई वाष्प दाब से क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब कम। यानी राउल के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से विलयन का वाष्प दाब कम होगा। अगर ऐसा होता है तो विलयन कैसा होगा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला। इसका मतलब कंडीशन ये हुई कि PA इज लेस देन P नॉट A डॉट XA के, PB इज लेस देन P नॉट B डॉट XB के, और विलयन का जो वाष्प दाब वो कम हो जाएगा PA प्लस PB के। सेकेंड कंडीशन क्या है कि इनमें डेल V मिक्सिंग कैसा होना चाहिए भाई, नेगेटिव। थर्ड कंडीशन है डेल H मिक्सिंग कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। यानी जब विलय और विलायक को मिलाओ तो उष्मा रिलीज होनी चाहिए तब वो नेगेटिव हो गई, अगर उष्मा अवशोषित होती तो पॉजिटिव आती है। विलयन का आयतन नेगेटिव हो गया, मतलब आपके पास विलय मान लो 1 लीटर है और विलायक आपके पास 7 लीटर है, दोनों को मिला दो तो कितना हो गया, 8 से कम होगा तो कैसा होगा, ऋणात्मक, और 8 से ज्यादा बन जाए तो इसका मतलब वो धनात्मक। फोर्थ कंडीशन जो है वो मेन है। इसमें क्या था कि AB के मध्य जो अट्रैक्शन है वो कम था, यहां क्या होगा, AB के मध्य अट्रैक्शन ज्यादा होगा देन किसके मध्य अट्रैक्शन के, BB के अट्रैक्शन के। अगर विलयन के अवयवों के मध्य अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो आपको हीट देने से वाष्प कम मिलेगी क्योंकि वहां तो अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, तो उसका वाष्प दाब क्या हो गया, कम। तो ऐसे विलयन जो होंगे वो कैसे होंगे, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन होते हैं। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो देखो इसका मतलब ये हुआ यदि कोई विलय और विलायक के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक विचलन वाला। जैसे एग्जांपल हम बात करें जल की प्लस नाइट्रिक एसिड, ये जो विलयन बनेगा ये कैसा बनेगा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला बनेगा। अगर हम वाटर प्लस HCl ले ले तो ये भी किसका होगा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला होगा। और यदि हम क्लोरोफॉर्म और बेंजीन ले लें, इसको बोलते हैं CHCl3 को क्लोरोफॉर्म और इसको बोलते हैं बेंजीन, तो ये भी कैसा होगा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन होंगे। तो हमने आज के वीडियो के अंदर आदर्श अनादर्श विलयन पढ़े, उनमें डिफरेंस क्या होता है ये पढ़ा।
तो अगर अब हम इसका धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले का और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले का ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा ग्राफ? देखो ये हो गया, देखो एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर एक बार 0 ले लो, एक्स बी बराबर 1, एक्स ए बराबर 0 हो गया। और ये ग्राफ किस में हो रहा है? मॉल भिन्न में। यहाँ पे आपका जो होगा वो पी नॉट ए होगा, यहाँ जो हो जाएगा वो पी नॉट बी होगा। क्लियर है? अब मैं इनको मिला देता हूँ, ये यहाँ पे कटेगा, ये यहाँ पे कटेगा, ये यहाँ पे कटेगा। तो धनात्मक में क्या होगा? ये इससे ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब पी एस इज ग्रेटर देन किससे हो गया भाई? पी ए प्लस पी बी से। यहाँ पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट डॉट एक्स ए से, यहाँ पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी डॉट एक्स बी से। तो ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले में ग्राफ आ जाएगा। अब नेगेटिव वाले में क्या होगा? इससे कम। अभी देखो ये ऐसे जाएगा और ये ज्यादा वाले ऐसे हो गए ना। अब हम नेगेटिव के लिए बनाते हैं, तो नेगेटिव में देखो क्या होता है, एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर 0, एक्स बी बराबर 1 लो और एक्स ए बराबर एक बार 0। और ये किस में ग्राफ हो गया अभी? मोल भिन्न में। यहाँ आपका पी नॉट ए, यहाँ आपका जो आएगा वो पी नॉट बी का आएगा। अब हम इसको मिलाते हैं, ये इधर, ये इधर। तो ये अगर ये कंडीशन फॉलो करता हो तो आदर्श विलयन। इससे ज्यादा आ जाए धनात्मक और इससे कम आएगा तो ऋणात्मक। तो इसका मतलब अब जो ग्राफ आएगा वो ये आया, इसका मतलब पी एस इज लेस देन पी ए प्लस पी बी का। ये इससे कम आएगा, ये इससे कम आएगा, ये वाला ग्राफ। इसका मतलब यहाँ पी ए इज लेस देन पी नॉट ए डॉट एक्स, पी बी इज लेस देन पी नॉट बी डॉट एक्स बी। तो ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला ग्राफ हुआ और ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला ग्राफ हुआ। और इसके एग्जाम्पल मैंने करवा दी।